अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, पेट्रोलियम डीलर्स ने कल मुल्क भर में हड़ताल कर दी। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बंद रही। अब है क्या मसला, ये है कि शायद लोगों को समझ आ गया है कि हुकूमत से अपने मुतालबात जो है वो किस तरह से मनवाने हैं। कभी स्ट्राइक हो जाती है मुल्क के अंदर और कभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मुल्क को बंद कर देते हैं और बासानी अपने मुतालबात मना लेते हैं। हुकूमत जो है वो पहले बहुत बड़ी बातें करती है, एक टोन में नजर आती है, आसमानों पर होती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाती है और लोगों के मुतालबात जो है वो मान लेती है। जैसे पहले मजहबी जमात के साथ मामला हुआ, DGISI का मामला हुआ, ट्रांसपोर्ट का मामला हुआ। हुकूमत जब ये जानती है कि स्ट्राइक होने जा रही है, मुल्क बंद होने जा रहा है, आवाम जो है इसको मुश्किलात का सामना रहेगा, तो पहले से मामलात को रिजॉल्व क्यों नहीं करती, मामलात को यहाँ तक क्यों लेकर आती है? ये है एक बड़ा सवाल। जब हुकूमत आती है तो बड़ा एंगर, बड़ा टोन नजर आता है। लगता तो यूं है जैसे हुकूमत सिर्फ ऑपोजिशन का एहतसाब करने के लिए आती है, सिर्फ ऑपोजिशन के मामलात को एड्रेस करती है, मुल्क चलाने के लिए नहीं आती। मुल्क के अंदर बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसको एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन का मामला है, फिर माफिया का मामला है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का मामला है, करप्शन का मामला है। करप्शन आज सुनते सुनते हमें 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन एक धेला जो है वो रिकवर नहीं कर सकी। हुकूमत कभी इजलास करती है, कभी मीटिंग करती है और अपोजिशन को रगड़ा देने की, नित नई स्ट्रेटेजी अपनाने की जो है वो तैयारी करती रहती है। लेकिन होता क्या है, इससे भी तो कौमी खजाने का पैसा जो है इन चीज़ों पर, इन मीटिंग्स पर लगता है और फिर खजाना जो है वो भी खाली होता है और इसका सारा बोझ जो है अवाम के ऊपर आ जाता है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हुकूमत को एड्रेस करने चाहिए। हुकूमत बुरी तरह फेल हो रही है, इन मामलात को एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन फिर सही कहती है, अगर हुकूमत चलती रही तो फिर मुल्क नहीं चल पाएगा। अच्छा, कल का जो मामला हुआ, पेट्रोलियम डीलर्स ने जो हड़ताल की, ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। अवाम तो मुश्किलात का सामना जाहिर है रहा। जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोगों की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, आमदोरफ्त का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक इंतशार तो फैलता ही है। लेकिन यहाँ पर माफिया जो है वो भी बड़ा एक्टिव नज़र आया है। यहाँ पर एजेंसियाँ जो है ये भी बड़ी एक्टिव नज़र आई हैं। पेट्रोल तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ मिल रहा था उसकी प्राइस जो है वो इस कदर बढ़ा दी गई थी और आवाम जो थी वो मजबूर थी। अब ये चीज़ें देखें, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हो रही है, ये माफिया जो इतना एक्टिव हो जाता है, हुकूमत इस पर भी काबू नहीं पा पाती है। हुकूमत को मेरा ख्याल है अब इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। अपोजिशन का थोड़ा सा जान छोड़ देनी चाहिए, इन चीज़ों को एड्रेस करे ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके, माफिया को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि कल बहुत सी एजेंसीज ने, माफिया ने पेट्रोल जो है 200 फी लीटर के हिसाब से भी सेल किया और आवाम जो है वो लेने पर मजबूर थी। वो क्या कर सकती थी, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो आ जाता है, कह तो दिया जाता है कि मुल्क में ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता है। अगर इम्प्लीमेंट करवाया भी जाता है तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हुकूमत की ज़रूरत है मुल्क को, और मुल्की मामलात पर हुकूमत एड्रेस करे। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।